शाहजेब आप बताएं, आपको लगता है सो दे डिड व्हाट दे हैड टू डू, इंडिया ने कर लिया, अब काफ़ी दिनों के रिस्ट्रेंट के बाद बड़े सोच समझ के एंड आई वुड से कि बड़े डिग्निफाइड मैनर में पाकिस्तान ने जवाब दिया। नाउ बोथ द कंट्रीज हैव डन व्हाट दे हैड टू डू। अब आपको लगता है कि कोई एस्केलेशन की तरफ बात जाएगी और उसके लिए भी इंडिया को ये बात माननी पड़ेगी? यू थिंक वी आर देयर येट? देखिए, मोदी के साथ बड़ा मुश्किल है इस मौके पर कि आपको डी एस्केलेशन मिल जाए। मोदी एक कल्ट लीडर है, मैं पहले भी बात कर रहा था कि वन मैन आर्मी स्ट्रांग, और मैं अकेला मोदी करेगा, भारत को यहाँ करेगा, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। इस किस्म के जब आप डायलॉग सुनते हो तो मोदी के लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग है। उनको तो पहले भी वो चाहते थे कि उनको वो विक्ट्री मिल जाए, पाकिस्तान में हमले किए, उन्होंने 29 सिविलियन मार दिए, मगर उनके तैयारे गिर गए। उन्होंने खबर दबाने की कोशिश की, मगर तैयारे गिरने की खबर तो दब नहीं सकती ना, वो तो इंटरनेशनल मीडिया में आ गई। उन्होंने एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के तैयारी गिरा दी हैं ताकि ये बात इक्वल टर्म्स में दब जाए, मगर फिर जाहिर है पाकिस्तान के तैयारी नहीं गिरे थे तो नहीं गिरे थे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं रिपोर्ट करेगा कि नहीं गिरे, करेगा कि इंडिया के गिरे हैं। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने तो रात को दूसरे रफाल की भी कंफर्म कर दी कि जो पाकिस्तान का ऑपरेशन था, पाकिस्तान दूसरे रफाल के बारे में भी ठीक ही बात कर रहा था। एक ऐसे आदमी के साथ आगे बढ़ना और अमन की तवक्को रखना, तो जो दूसरी साइड होती है वो भी फंस जाती है। अब मसला क्या है? मसला ये था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करता, रिस्पॉन्ड ना करता, तब भी आप नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं? क्योंकि इसका मतलब है आप उन्हें लाइसेंस दे रहे हैं कि उनका जब दिल चाहेगा, चाहे कोई इलेक्शन हो रहा हो भारत के अंदर या कोई और मामला हो भारत के अंदर, वो अनपॉपुलर हो रहे हो भारत के अंदर, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक ना हो, कोई उनका करप्शन का स्कैंडल आ जाए, कोई उनके दोस्त का स्कैंडल आ जाए, क्या करना है उन्हें पाकिस्तान का एक क्राइसिस क्रिएट करना है और पाकिस्तान पर एक मिसाइल मारना है और भारत के अंदर हेडलाइन बनानी है। भारत का पूरा गोदी मीडिया सपोर्ट करने लग जाएगा और बाकी खबरें दब जाएंगी। तो आप नरेंद्र मोदी को ये लाइसेंस भी नहीं दे सकते अगर आप कोई कार्रवाई ना करें। मगर नरेंद्र मोदी के होते हुए जब आप कार्रवाई करें तो एक वॉर की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर है वॉर की सिचुएशन में इस वक्त हम हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और इतनी बड़ी सुबकी ले लेंगे कि पाकिस्तान को आप कहते थे कि घुस के मारेंगे, पाकिस्तान ने आपको जगह जगह घुस के मारा है, ये नैरेटिव वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जाहिर है उनकी हुकूमत इस वक्त ये भी याद रहे कि सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं बनाई है उन्होंने, 400 पार का नारा लगा के आए थे, कोलिशन गवर्नमेंट है जो कि गिर सकती है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी वीकनेस एक्सेप्ट करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ऐसा आदमी जिसे आप स्ट्रेंथ देकर बार बार अपने साथ वही करने का लाइसेंस नहीं दे सकते, उसे वीक दिखा के उसे जंग की तरफ नहीं ले जा सकते, उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। हम ही नहीं फंसे हुए नरेंद्र मोदी के साथ, खुद इंडिया के 1.25 अरब आवाम भी फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, वरना हम यहाँ ना खड़े होते जहाँ खड़े हैं। वो राइज करने की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, उन्हें किसी कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं थी। वो चीन से सीख सकते थे कि 30 साल किसी से नहीं लड़े, उनके सरहदी डिस्प्यूट्स हैं, उन्होंने किसी सरहदी डिस्प्यूट को जंग में नहीं बदलने दिया। वो ताकतवर इतने हैं कि भारत के साथ, ताइवान के साथ सारे अपने अब ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, मगर फोकस इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी का मसला यह है कि 73-74 बरस की उम्र में वो अपना इमेज की ज़्यादा परवाह करते हैं और इस खित्ते के 1.5-2 अरब आवाम की कम परवाह करते हैं। तो एक ऐसे आदमी के साथ उसे आप वीकनेस दिखाते, कुछ ना करते, तो वो आपके साथ ये सब कुछ दोबारा करता। जब भी भारत में उसको टेंशन होती, उसको कमजोरी नजर आती, वो आपके साथ दोबारा करता। आप उसको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो वो वीक नजर नहीं आना चाहेगा, भारत के अंदर वो कुछ करेगा। तो हम भी फंस गए, ये खित्ता भी फंस गया है, भारतीय भी फंस गए हैं। तो इसलिए ममालिक को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये जो न्यूट्रल स्टेटमेंट है ना, चाइना का भी है, सबका है, आप दे लें, मगर आप नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाएंगे। आप कनाडा में उस कार्रवाई करने से नहीं रोक पाए, उन्होंने दिखाना था कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं कनाडा में जाके सिख रहनुमाओं को मारा है। आप अमेरिका में कार्रवाई कराने से उसको नहीं रोक पाए, उनको दिखाना था कि भाई मैंने अमेरिका जैसे ताकतवर तरीन मुल्क में भी जाके सिख रहनुमाओं को मारा है। और कुछ पाकिस्तान में ये ममालिक भी सिवाय बयानबाजी के, ये जो स्ट्रांग मैन पर्सनैलिटी है ना, जो कल्ट डेवलप होता है, तो इस कल्ट का कोई तोड़ नहीं है सिवाय इसके कि दुनिया बैठ के जबरदस्ती समझाए कि भाई तबाही करनी है और क्या हुकूमत खोनी है, तो इसलिए जाके बैठो। और वो किरदार, अब दूसरी तरफ एक ट्रंप है, वो भी वन मैन स्ट्रांग पर्सनालिटी है। वो जब भी कूदेंगे जब उन्हें नजर आएगा कि भाई मुझे ट्रॉफी मिलेगी कि मैंने 2 ऐसे ममालिक को साथ बिठा के अमन कराया है जो साथ बैठने को तैयार नहीं थे। जब यूक्रेन नहीं माना तो उन्होंने यूक्रेन के सदर को अपने व्हाइट हाउस में बिठा के डांट दिया, क्योंकि वो कह के आए थे मैं 24 घंटे में अमन कराऊंगा। तो ट्रंप भी ये इंडिया दे रहे हैं कि भाई अगर बैठने के तैयार हो टेबल पर और मुझे ट्रॉफी मिलेगी कि मैंने एक अमन करा दिया। इतना पुराना नहीं है ये जितना वो बताते हैं, 1500 साल पुराना झगड़ा चल रहा है, 75 साल हुए बने हुए। तो अब हम एक ऐसी क्राइसिस में फंस गए हैं। ये दैट्स वेरी नाइसली पुट कि हम फंस गए हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। हम कुछ ना करते तो जाहिर है उनको लाइसेंस देते कि वो बार बार करें।